बिल्कुल वैसी जिस दिन तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था, तब वैसी सी। अरे लाइट को क्या हो गया? भोला काका देखना लाइट को क्या हुआ? इस तूफान को भी आज ही आना था। ये राजेश पता नहीं कहाँ रह गया। भोला काका, राजेश कभी इतनी देर नहीं करते हैं, आज पता नहीं कहाँ रह गए हैं। इतनी तैयारी की है, आज के दिन कौन लेट होता है? हाँ ठीक है। राजेश आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं तैयार होकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, दूर दूर हटो, दूर हटो। हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो छोड़ो राजेश, छोड़ो। भोला छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो पीछे, पीछे हाथ छोड़ो, छोड़ो, भोला, अरे ओ भोला, राजेश, दरवाजा खुला पड़ा है। भीतर कोई भी नहीं। ये रहा। राजेश, सुधा,
अरे सुधा, मैं इतनी देर से आवाज दे रहा था और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो यही थी राज, तुमने ही ध्यान नहीं दिया। कितने सालों बाद आए हो तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, जैसे पहले हुआ करता था। तुम तो हमेशा वैसे ही रहते हो जैसे थे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मतलब नहीं समझा मैं। अब आ ही गए हो तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। खाना लगा है, आओ पहले खाना खाओ। वो राजेश नजर नहीं आ रहा। कहीं गया हुआ है क्या? नहीं, यही है, बस आता ही होगा। अरे तुम्हें याद है सुधा, जब कॉलेज में पढ़ा करते थे क्या मस्ती किया करते थे यार, है तीनों हम मिलकर। और एक बार की बात याद है तुम्हें? मैं यही इस कुर्सी पर बैठा था, तुमने पीछे से एक रस्सी मेरे सिर के ऊपर फेंकी और मैं उसे सांप समझकर जैसे उछला, चाहे अखबार सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। अरे क्या दिन थे वो भी, सब याद है यार। और अब तो मैं 10 साल बाद आया हूं, वो यादें और भी ताजा हो गई हैं। हाँ राज, जैसे तुम कुछ नहीं भूल पाए वैसे हम भी कुछ नहीं भूल पाए। और तुम्हारे किए हुए कारनामे तो कोई कैसे भूल सकता है? सुधा, मैं तुम्हारी बातें कभी कभी समझ नहीं पाता। समझ नहीं पाते या ना समझने की एक्टिंग करते हो? तुम तो वो इंसान हो जिससे जितनी नफरत की जाए वो कम है। और तुम्हारे गुनाह तो ऐसे हैं कि तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर सकता। गुनाह मेरे? हाँ, गुनाह, और वो भी तुम्हारे। राजेश तुम्हें अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता था और तुमने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। घिन आती है मुझे तुमसे। सुधा, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम तो हैवानियत की सभी हदें पार कर चुके हो और फिर भी पूछ रहे हो मेरा क्या कसूर है? वो जो कुछ हुआ एक हादसा था, एक इत्तेफाक था। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हादसा, इत्तेफाक, तुम्हें अभी भी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? वो सब तुम्हारी एक साजिश थी और तुम वो गुनाह करके यूएस भाग गए। सुधा, मेरी कुछ मजबूरियां थी इसलिए। मुझे याद है राज, अच्छी तरह से याद है। तुम्हें मालूम था कि राजेश किसी काम से बाहर गया हुआ है और तुमने उसकी गैर मौजूदगी का इतना घिनौना फायदा उठाया। तुमने तो अपने दोस्त की बीवी को भी नहीं बख्शा। तुम्हारे गुनाह तो ऐसे हैं कि तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैंने कहा ना कि वो एक इत्तेफाक था, एक हादसा था। मेरी और राजेश की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने और अब भी तुम्हें इसे एक हादसा कह रहे हो? सुधा, क्या वो तुम सब कुछ भूल नहीं सकती? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। माफी नहीं राज, तुम्हें मरना होगा। मरना होगा मुझे? हाँ, तुझे। कौन मारेगा मुझे? मैं मारूंगी तुम्हें। तुम? आज तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत कितनी शक्तिशाली होती है। सुधा, आज तुम सुधा, नहीं बच पाओगे राज। सुधा, आज तुम नहीं बच पाओगे राज। सुधा!
अरे राजेश, तुम कब आए यार? कौन? मैं तो यही था। यही था? इसका मतलब तुमने मेरी और सुधा की सब बातें सुन ली क्या? बातें? कौन सी बातें? और फिर सुधा भी तो यहां नजर नहीं आ रही है। राज बाबू, किससे बातें कर रहे थे आप? सुधा से। और मैंने कहा ना, सुधा नहीं है अब। नहीं है अब? अरे सुधा तो मर चुकी है। मर चुकी है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? तुम्हें ये बकवास लग रहा है राज? अरे वो तो उसी दिन मर चुकी थी जब तुम यूएस भाग रहे थे। अभी तो मैं सुधा से बातें कर रहा था। सब वहम है तुम्हारा। वहम? ओह मेरे कौन, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। अभी से पागल हो जाओगे? अभी तो बहुत हिसाब चुकाना बाकी है मेरे दोस्त। हिसाब? कैसा हिसाब? सुधा भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी और अब तुम भी। राजू देख यार, तू और मैं बचपन के दोस्त हैं। दोस्त? बचपन का दोस्त? अरे हाँ, और तभी तो मुझे पता है कि तुझे बचपन से ही दूसरों की थाली में मुंह मारने का बहुत आदत है ना? राजू, मैं तुम लोगों से मिलने देख इतनी दूर यूएस से आया हूं और तू ऐसी बातें कर रहा है मेरे दोस्त। राज, तू आज भी मिलने नहीं आया है। तेरी नीयत आज भी साफ नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं मेरे दोस्त? दोस्त? खबरदार, जो तूने अपनी गंदी जुबान से दोस्त जैसे शब्दों को निकाला, वो और दोस्त हो ही नहीं सकता। आज तो तुम्हें तुम्हारी मौत और तुम्हारे गुनाह यहां तक वापस खींच लाई है। मौत? राजेश, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है यार? ना राज ना, मरना तो तुम्हें होगा। तुम्हारी मौत ही एक रास्ता है, और अब तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ना ना राजेश, ना राजेश! अरे बाबू, आप यहाँ? भोला, भोला तुम? हाँ बाबू, मैं भोला। मैं यूं ही डर गया था। यूं ही डर गया था। कुछ आवाजें आ रही थीं। आप किससे बात कर रहे थे बाबू? वो बोला राजेश। राजेश? हाँ बोला राजेश। क्या बात कर रहे हो बाबू? क्या? राजेश बाबू को मरे हुए तो 10 साल बीत चुके हैं बाबू। बोला लेकिन अभी तो सुधा, राजेश। सुधा? हाँ हाँ बोला। बीबी जी? हाँ। वो तो उसी दिन मर गए थे बाबू। मर गए थे, मर गए
दोनों से बातें बातें कर रहा था। बोला हाँ, बोला आपको जरूर कोई धोखा हुआ है बाबू। मरे हुए लोग भी कभी वापस आए हैं क्या? लेकिन बोला मुझे कुछ बताओ तो सही, ये कब कैसे हुआ? वो बहुत काली रात थी बाबू, काली रात थी और तूफान भी आया हुआ था। तभी अचानक बीबी जी के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। और राजेश बाबू दौड़कर ऊपर कमरे की तरफ गए और फिर आकर यहाँ बाबू, जहां तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी, यहाँ आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पागल हो गए हों। फिर उन्होंने आपकी तस्वीर उतारी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए बाबू। मैं कुछ होने की आशंका से बस्ती की तरफ भागा और वापस आकर मैंने देखा हवेली की तरफ आग ही आग थी, आग ही आग थी, आग ही आग थी। और उस आग में जल रहे थे दो जिस्म, सुधा और राजेश। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगर कुछ बचा, क्या बचा? तो बस ये खंडर। खंडर। बाबू, बोला तुम क्यों यहाँ मरने के लिए चले आए? मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा अभी चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ बोला, मैं चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, नहीं रहूंगा। बोला मैं बस्ती में जाकर रिक्शा का बंदोबस्त करके आता हूँ। बोला जरा जल्दी आना, जल्दी आना। हाँ बाबू, मैं जल्दी ही आऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं हूं तुम्हारी आत्मा। तुम सबसे भाग सकते हो, खुद से भाग सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं भाग सकते। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? अरे नादान, आज भी तू झूठ बोल रहा है। तुम्हारे गुनाह ही तुम्हें यहां खींच लाए हैं। मेरे गुनाह? मेरे गुनाह? क्या कह रहे हो तुम? और आज तुम्हें मरना होगा।
हो सकता है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। मैं जा रहा हूं, वापस यूएस जा रहा हूं। मैं नहीं रुकूंगा। वो भोला गया है रिक्शा लेने। अरे मूर्ख, भोला तो उसी दिन मर गया था जिस दिन सुधा और राजेश मर गए थे। हाँ। मैं नहीं रुकूंगा यहां, नहीं रुकूंगा, 1 मिनट नहीं रुकूंगा। बाबू, तुम्हें तो मरना ही होगा। मरना तो तुम्हें होगा। सुना राजेश, मरना होगा बाबू। मुक्ति दे भगवान, मुक्ति दे।